नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप सब पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। यू आर कॉल्ड टू एक्शन। मुझे यही पर्टिकुलर मैसेज या ये पर्टिकुलर सेंटेंस चैनल हुआ और इसी टॉपिक मतलब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या आएगा, बट आई गेस इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू टेकिंग एन एक्शन, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। बाकी तो हम देखेंगे कि इसमें क्या आएगा, बट मुझे जो समझ आया है वो ये है कि सम एक्शन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर एंड। हमारी तरफ से कोई एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है हमें। हमारी जो हायर रेल्म है, जो डिवाइन स्पिरिट्स हैं, डिवाइन हमारे जिनको भी आप अपने इष्ट मानते हैं, वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं दैट यू आर कॉल्ड टू एक्शन। सो यू हैव टू टेक सम एक्शन। अब ये किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड है ऑफ लाइफ, ये हम इस रीडिंग के द्वारा जानेंगे। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है। इसमें 2 इमेजेस हैं। आपको जो इमेज समझ आए आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। कन्फ्यूजन हो तो दोनों को देख लें, हो सकता है दोनों में कोई मैसेज आपके लिए हो। शुरू करते हैं इस रीडिंग को ऑन अ पॉजिटिव नोट। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। यू आर कॉल्ड फॉर एक्शन या यू आर कॉल्ड टू एक्शन। इस पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड एक मैसेज कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। दो कार्ड्स हैं मालिक, एक ही चाहिए। यू आर कॉल टू एक्शन फॉर पाइल नंबर 1। सो आपके लिए मैसेज है सोल पर्पस। सो आपको ये कहा जा रहा है, बेसिकली इस रीडिंग का जो सार है, जो क्रक्स है, वो ये है कि एक्ट
ऑन योर सोल पर्पस। अपने सोल पर्पस के लिए एक्शन लेना आपके लिए अनिवार्य हो गया है, मैंडेटरी। यू आर बीइंग कॉल्ड टू टेक एक्शन। और किस चीज़ पर एक्शन लेना है? अपने सोल पर्पस पे। बहुत ही सॉर्टेड मैसेज है। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। प्लानिंग। इसके लिए आपको जो प्लानिंग करनी है वो प्लानिंग करिए। टीम वर्क में काम करना है तो टीम वर्क अपनी सोल ट्राइब के लोगों के साथ कनेक्ट करिए और इस काम को स्टार्ट करिए। डिज़ायर। आपकी डिज़ायर तभी पूरी होगी जब आप अपने सोल पर्पस पे एक्शन लेना शुरू कर देंगे, तभी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन से वो कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हमें अल्योर करती हैं, हमें अपने सोल पर्पस से या हमें अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो आपको अट्रैक्शन जो है उससे दूर रहना है, क्योंकि वो आपको आपके सोल पर्पस से दूर कर देगा। तो इस अट्रैक्शन से दूर रहिए। जो दूर की मोह माया है, दुनिया दुनिया की जो मोह माया है, उससे दूर रहना है। एनीथिंग एल्स? ब्रेक थ्रू। किसी तरीके का सडन चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। एनीथिंग एल्स? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिवर्स में आया है, तो ये ब्रेक थ्रू आपके लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस लेकर आ सकता है, अगर आपने अपने सोल पर्पस पे काम नहीं करा। एनीथिंग एल्स? ओके। मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। फाइल नंबर 1, द एम्परर, विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक चॉइस है जो आपको बनाने की ज़रूरत है। आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है और आपको चॉइस चूज़ करना पड़ेगा कुछ। किस टाइप की अपॉर्चुनिटी को आप सिलेक्ट करते हैं वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं या इनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। कोई चॉइस आ रही है आपकी तरफ, अगर आप राइट डिसीजन लेंगे तो आप इस एनर्जी में टैप इन कर जाएंगे, स्टेबिलिटी की एनर्जी में। नहीं तो फिर आप की लाइफ में किसी तरीके का फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है।
Please clarify. Six of Cups, Four of Pentacles. कुछ बातें इस टाइम पीरियड में उनकी याद करिए जो या तो अब आपकी लाइफ में नहीं रहे हैं, या फिर आपके एंसेस्टर्स या आपके डिवाइन जिनको आप मानते हैं, या फिर अपने बड़े बुजुर्गों की एनर्जी से कनेक्ट करिए, उनसे सलाह मशवरे करिए, उनसे गाइडेंस लीजिए कि किस तरीके से आप अपने गोल को अकम्प्लिश कर सकते हैं। मैं लाइफ के गोल की बात कर रही हूँ, जो सोल पर्पस का जो मेन गोल है आपका, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। सो उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उस बारे में आप बात करिए। ये एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ सोर्ड्स, विद नाइन ऑफ कप्स। आप अपने सोल पर्पस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। प्लीज़ क्लैरिफाई। एट ऑफ कप्स, अभी मैंने बोला था अट्रैक्शन से आपको दूर रहना है, और यहाँ पर एट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। अट्रैक्शन से आपको दूर रहना है, जिससे कि आपकी लाइफ में ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ सके, ये हैप्पीनेस आ सके। इसलिए आपको इस अट्रैक्शन को दूर करना है अपनी लाइफ से, जिससे कि आप इस एनर्जी में टैप इन कर सकें। प्लीज़ क्लैरिफाई। किस तरीके का ब्रेक थ्रू आ रहा है, किस तरीके का ब्रेक थ्रू आ रहा है। द फूल, एक न्यू बिगनिंग आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो सकती है अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्टार्ट लर्निंग, अपनी नॉलेज को विजडम में चेंज करिए, अपने लिए एक्शन लीजिए, ताकि आपके जीवन में ये न्यू बिगनिंग आ सके। प्लीज़ क्लैरिफाई रिवर्स स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिवर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, विद द मून। अगर आप अपनी ईगो को बीच में ले आए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अगर वो मैं बीच में आ गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और ये जो आपके हैप्पीनेस है ये सैडनेस में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है मुझे। ये जो
स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये आपसे दूर चली जाएगी, दूर चली जाएगी, ये एनर्जी है। ओके, आई वांट टू पिक अप सम मैसेजेस फ्रॉम हियर। मालिक प्लीज गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ये एक्चुअली मैसेजेस मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपको सोल पर्पस से रिलेटेड क्या काम करना है, इसलिए मैंने ये मैसेजेस लिए हैं। अपने 6th हाउस पे वर्क करिए। 6th हाउस रोग, रिपू और ऋण को दिखाता है, सोशल वर्क को भी दिखाता है, सर्विस को भी दिखाता है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। कुछ ऐसे लोगों की मदद करिए जिनकी हेल्थ में, स्वास्थ्य में तकलीफ हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई तकलीफ हो, उनके ऊपर किसी तरीके का लोन चल रहा हो, या फिर कोई शत्रु उन्हें परेशान कर रहे हो, या कोई गुप्त शत्रु हो, या फिर सामने से कोई लीगल मैटर चल रहा हो, कोई लिटिगेशन। तो ऐसे में ऐसे लोगों की मदद आपको करने के लिए कहा जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का सोल पर्पस इससे जुड़ा हुआ है। अब किसका है ये मैं नहीं बता रही हूँ, बट किसी न किसी का तो है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मॉरल्स और एथिक्स की बात करता है। अपने मॉरल्स, अपने एथिक्स से रिलेटेड आपका सोल पर्पस हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है, हायर लर्निंग से रिलेटेड हो सकता है, रिसर्च वर्क से रिलेटेड हो सकता है। आपको 6996 369 इस टाइप के नंबर्स बहुत दिख सकते हैं। एनी अदर कार्ड? मुझे मना किया जा रहा है। ओके, सो इस काम से रिलेटेड आपका वर्क हो सकता है। रिसर्च में जा सकते हैं आप, लर्निंग, हायर लर्निंग, रिसर्च नहीं बोलूँगी, हायर लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी, मॉरल्स एंड एथिक्स से रिलेटेड कोई काम, या फिर जो मैंने अभी बताया है उससे रिलेटेड कोई काम। आप स्कॉलर भी बन सकते हैं, गाइड, मेंटोर, इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है। ये काम आपको कितने टाइम पीरियड में अकम्प्लिश करना है ताकि आपके जीवन में ये हैप्पीनेस आ सके? मैं एक ही कार्ड लूँगी क्योंकि ये एक अलार्म है। ये अलार्म बज गया है। जैसे हम सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं ना, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि अलार्म बज चुका है और अभी तक आपने काम शुरू नहीं करा है। सो हम यहाँ पर वो टाइम फ्रेम देखना चाहेंगे कि कब तक आपको अपने काम पे लग जाना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 को कितने टाइम ड्यूरेशन में ये काम शुरू कर देना चाहिए ताकि उनके जीवन में हैप्पीनेस आ सके? थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें। ओके, 10, डेस्टिनी,
Just give me one moment. आपके लिए लास्ट डेडलाइन जो आई है वो 10 अक्टूबर आई है। 10 अक्टूबर तक आपको इस काम पे लग जाना है, जो भी आपका सोल पर्पस है। ये एनर्जी है यहाँ पर। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। इविल आई प्रोटेक्शन। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। आपके लाइफ से कुछ एंड हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जो भी कुछ एंड हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने की एनर्जी में आपको आने के लिए कहा जा रहा है। इस रीडिंग को क्लेम करें 1.11 से। 1.11। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। यू आर बीइंग कॉल्ड टू एक्शन। तो आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहती है कि आपको किस चीज़ के लिए, किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से रिलेटेड एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 को किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। थैंक यू। ओके। सो यहाँ पर आया है प्रोस्पेरिटी। तो आपको एक्शन लेना है अपनी लाइफ में। किस आपको मुझे मतलब यहाँ पर जो मुझे चैनल मैसेज मिल रहा है, आपको जैसे अपने अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, बट उससे पहले एक छोटा सा टेस्ट आपको देना है। उसके बाद आपकी लाइफ में ये प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। एक छोटा सा टेस्ट है आपका। जैसे वो कहते हैं ना प्रीलिम्स टाइप की चीज़। मतलब मेंस आपने वैसे मैं उल्टा बोल रही हूँ। जैसे आपने मेंस क्लियर कर लिए, प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिए, अब आपका एक फाइनल इंटरव्यू जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए एक इंटरव्यू और बचा है। तो वो इंटरव्यू आपको क्लियर करना है और उसके बाद ये प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ रही है। तो ये एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, ऑलरेडी आपकी तरफ आ रही है। बी ओपन टू रिसीविंग इट। बट उससे पहले एक छोटा सा इंटरव्यू देना है आपको। इसके लिए आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2।
जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है वो ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। ट्रस्ट, एक टेस्ट होगा आपका रिलेटेड टू ट्रस्ट। ईश्वर पे आपको कितना भरोसा है, इससे रिलेटेड एक टेस्ट होगा। को एग्जिस्टेंस, को डिपेंडेंसी से रिलेटेड एक टेस्ट होगा। एक तो ईश्वर टेस्ट लेंगे कि ईश्वर पे आपको कितना ट्रस्ट है। एक को डिपेंडेंसी, सपोजिंग आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर पे आश्रित हैं या आप ऑलरेडी जॉब करते हैं और आपके पार्टनर भी जॉब करते हैं, तो भी एक टेस्ट आपका को एग्जिस्टेंस, मतलब आप दोनों साथ में मिलकर मतलब को एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, दोनों दोनों काम कर रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। आप उनके बिना रह सकते हैं, आप उनके बिना एग्जिस्ट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई टेस्ट होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल हो चुके हैं, इससे रिलेटेड कोई टेस्ट होगा। रिस्क मैनेजमेंट, अपने फाइनेंसेस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं लाइफ में, इस बात का टेस्ट होगा। और चेंज, क्या आप चेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, इस बात का टेस्ट होगा। एनी अदर कार्ड। बाउंड्रीज, क्या आपको ये पता है कि आपको इक्वल मतलब प्रॉपर बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है? क्या आपको इस बारे में नॉलेज है कि किससे आपको बाउंड्री सेट करनी है, किससे नहीं करनी है? क्या आपको इस बारे में नॉलेज है? ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स विथ फाइव ऑफ सोर्ड्स, आपकी लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये चैलेंजिंग सिचुएशन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी तरीके की टेंशन हो सकती है, किसी तरीके की स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, या तो आपके खुद का मेंटल डिस्टरबेंस हो सकता है कि आपका मन बहुत विचलित है, खुद के अंदर ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर ये आपके ऑफिस में हो सकता है, या जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर हो सकता है। तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि आप ईश्वर पर कितना ट्रस्ट करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स विद द डेविल, नेगेटिविटी से मूव ऑन करने के लिए आपकी लाइफ में, मतलब अभी का जो टाइम पीरियड होगा उसमें कोई ऐसी सिचुएशन आएगी आपके सामने
जिसमें आपको हो सकता है जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने मैरिड हैं, पार्टनर के साथ हैं, पार्टनर भी काम कर रहा है, आप भी काम कर रहे हैं, बट आप दोनों के विचार नहीं मिल रहे किसी बात को लेकर, तो क्या आप अपने लिए स्टैंड लेंगे? क्या आप अकेले अपने लिए स्टैंड लेंगे? या फिर अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी बिजनेस में पार्टनरशिप में काम करते हैं और आपकी व्यू पॉइंट औरों से डिफरेंट है, तो क्या आप अलग हट के अपना व्यू पॉइंट रखेंगे? इस चीज़ का टेस्ट होगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स, विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स। क्या आप लर्निंग के लिए रेडी हैं? आर यू रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? पेज से किंग की एनर्जी में जाने के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है? पेज इज़ लाइक छोटा बच्चा। छोटा बच्चा जो है वो राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए उसको कितना परिश्रम और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? क्या आप कर पाएंगे? क्या आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे? प्लीज़ क्लैरिफाई। रिस्क मैनेजमेंट, सन का कार्ड आया है, विदेश ऑफ स्वॉर्ड्स। अपने मॉरल्स पर टिके रहना। क्या आप अपने मॉरल्स पर, दुनिया कलयुग है, ये जो युग चल रहा है ये कलयुग है। हर कोई गलत काम करना, गलत तरीके से कुछ करना, सारी दुनिया अच्छे काम भी कर रही है, बुरे काम भी कर रही है। और यहाँ पर ये टेस्ट होगा कि क्या आप अपने मॉरल्स, अपने एथिक्स, अपने रूट्स से ही जुड़े रहकर इस चैलेंजिंग सिचुएशन में सरवाइव कर सकते हैं। ये एनर्जी चेक करी जाएगी। प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, मुझे एक कार्ड और लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखा जाएगा कि हो सकता है आपसे आपके बहुत ही करीबी लोग, स्पेशली अ कपल, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एक कपल है। आपसे कोई बहुत ही करीबी कोई कपल की एनर्जी आ रही है, दूर हो सकते हैं हमेशा के लिए। तो क्या आप इस चेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या आप इस सिचुएशन में स्टेबल रह पाएंगे? अपने आप को स्टेबल रख पाएंगे? ये आपसे ये चेक किया जाएगा।
द फूल, टेन ऑफ सॉर्ड्स। किसी चीज़ की एंडिंग और किसी चीज़ की बिगनिंग, और ये ऑल ऑफ अ सडन होगा क्योंकि टावर है बॉटम ऑफ द डेक, तो ये ऑल ऑफ अ सडन होगा। तो आपको अपनी सिचुएशन को बैलेंस में रखते हुए, अपनी इमोशनल स्टेट को बैलेंस में रखते हुए प्रॉपर बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी ताकि आपको नेगेटिव एनर्जीज इम्पैक्ट ना करें। तो ये एक टेस्ट आपका लिया जाएगा एंड ये प्रॉस्पेरिटी आपको दे दी जाएगी। यहाँ से मैं कुछ चेक करना चाहती हूँ फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए मुझे मैसेजेस दें। थैंक यू। ये प्रॉस्पेरिटी आपको इनहेरिटेंस के थ्रू मिल सकती है। मैं ये चेक करना चाह रही थी कि ये प्रॉस्पेरिटी किस तरह से मिल सकती है। इनहेरिटेंस के थ्रू मिल सकती है, एनी अदर? इस ड्रामे से बाहर आकर, ये रिवर्स में आया है, तो किसी तरीके का कोई इमोशनल ड्रामा से बाहर आकर आपको ये प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। एनीथिंग एल्स? डिस्कवरी, ये भी रिवर्स में आया है, और इम्पल्सिवनेस भी रिवर्स में आया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप स्टेबल एनर्जी में होंगे, इम्पल्सिव नहीं होंगे। डिस्कवरी, आपको कुछ पता लगेगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी जिसके थ्रू आपको कुछ मिलेगा। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। अब ये देख लेते हैं ये प्रॉस्पेरिटी कितनी जल्दी पाइल नंबर 2 के जीवन में आ रही है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये प्रॉस्पेरिटी पाइल नंबर 2 के जीवन में कितनी जल्दी आ रही है। थैंक यू। आई विल टेक ओनली वन कार्ड। नाइनटीन,
मंथ के एंड तक, मंथ एंड, जुलाई मंथ के एंड से लेके दिसंबर, जुलाई मंथ के एंड से लेके दिसंबर तक, सॉरी जनवरी तक, जुलाई मंथ के एंड से लेके जनवरी तक के बीच में ये एनर्जी आपके पास आ जाएगी। डिपेंड करता है कि आप ये टेस्ट कितनी जल्दी क्लियर करते हैं। आनी शुरू हो जाएगी जुलाई मंथ के एंड से शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों को जुलाई के एंड में ही मिल सकती है, जुलाई 2025, कुछ लोगों को उसके आगे, कुछ लोगों को उसके आगे, डिपेंड करता है कब कब मिलेगी। बट जनवरी तक मिल जाएगी, जनवरी 2026 तक मिल जाएगी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक। थैंक यू। गाइडेंस प्लीज़, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। रिलेशनशिप्स, तो कोई रिलेशनशिप आपके लिए जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, कर्मा की एनर्जी है, कोई रिलेशनशिप जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसका मैसेज आपको यूनिवर्स के थ्रू मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। यूनिवर्स आपको इसका साइन या सिंबल देते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑलरेडी देर आपको मिलना शुरू हो गया होगा, नहीं मिलना शुरू हुआ तो मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्मा की एनर्जी है। इस रीडिंग को क्लेम करें 7.77, 7.77। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।